हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय इंग्लिश यूट्यूब क्लास। मेरी इंग्लिश यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आई एम गोइंग टू टीच यू द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में टीचिंग मेथड दिए हुए हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण मेथड है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, तो इसको आप पूरा देखिए। अन्य मेथड्स में मैं आपको बताऊंगा, इसको आप पूरा देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और इसके इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, ये मैं आपको इस मेथड के पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो पूरा देखने का प्रयास कीजिए इस वीडियो को। ओके, देखो, द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो डायरेक्ट मेथड है, विच इज समटाइम्स कोल्ड, जिसको कभी कभी कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड को कहा जाता है द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड कहा जाता है, एक प्राकृतिक मेथड कहा जाता है। ये नेचुरल मेथड है क्योंकि एक बच्चा उसी तरीके से दूसरी भाषा, टारगेट लैंग्वेज को सीखता है जैसे वो मदर टंग को सीखता है। इसको नेचुरल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेथड में, पढ़ाने के मेथड में, बच्चा टारगेट लैंग्वेज को उसी तरीके से सीखता है जैसे बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है, अपनी मातृभाषा को सीखता है। तो इसलिए इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, प्राकृतिक विधि इसको मेथड भी कहा जाता है। ठीक है। इज ओपन नोट एक्सक्लूसिवली, यदि एकमात्र नहीं है तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ओनली। यदि ये एकमात्र नहीं है तो भी इज ओपन यूज्ड, इस मेथड को प्राय यूज किया जाता है इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेज, विदेशी लैंग्वेजेज को पढ़ाने में। फॉरेन लैंग्वेजेज को पढ़ाने में इस मेथड का प्राय यूज होता है। ओके, यदि एकमात्र नहीं है तो ये कह रहा है यदि ये एकमात्र नहीं है विदेशी लैंग्वेज को पढ़ाने का, लेकिन फिर भी इस मेथड को विदेशी लैंग्वेजेस को टीच करने के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्ट मेथड को। ठीक है। और रीफ्रेंस, ये मेथड रीफ्रेन करता है, रोकता है। ये मेथड क्या करता है? रिफ्रेन करता है फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज। लर्नर्स की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मूल भाषा है, नेटिव में से मूल, जो लर्नर की नेटिव लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को यूज करने से रोकता है, रिफ्रेन करता है। रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, लर्नर की जो नेटिव लैंग्वेज है उसको यूज करने से ये मेथड रोकता है कि लर्नर है वो अपनी मातृभाषा यूज नहीं कर सकता है। ठीक है। यूजेज, यूज करता है ओनली द टारगेट लैंग्वेज, केवल टारगेट लैंग्वेज को, जिस भाषा को सीख रहे हो आप है, तो वही लैंग्वेज यूज करने के लिए ये मेथड कहता है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो भाषा हम सीख रहे हैं वही यूज होनी चाहिए, मदर टंग का इसमें यूज नहीं होना चाहिए। ये कहता है, ये कहता है कि बच्चा जैसे मदर टंग सीखता है वैसे ही मातृभाषा की तरह है, जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाया जाए मातृभाषा का बिना यूज किए। इट वॉज स्टेबलाइज्ड, ये मेथड स्टेबलाइज हुआ था इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में अराउंड 1900, 1900 के लगभग। इस मेथड को कब स्टेबलाइज किया था? 1900 के लगभग इंग्लैंड में ये मेथड स्टेबलाइज हुआ था। इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। डायरेक्ट मेथड की जो स्टेबलाइजमेंट है वो 1900 में के लगभग हुई थी, कॉन्ट्रास्ट से। और ये मेथड कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट में से विरोधाभास है, विरोधाभास है। ये मेथड विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है। किसके कॉन्ट्रास्ट है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विरोधाभास में है। ये मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विरुद्ध में है। ठीक है। अदर ट्रेडिशनल अप्रोचेज है, और अन्य जो पारंपरिक अप्रोच है, अन्य जो पारंपरिक विधियाँ हैं उनके विरुद्ध में है। एज वेल एज विद द सेजी डोडसन्स बायलिंगुअल मेथड है, और सेजी डोडसन का जो बायलिंगुअल मेथड है उसके भी ये विरुद्ध में है। अन्य पारंपरिक मेथड ये दो दे दिए, दो नाम दिए। ट्रेडिशनल मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि
बच्चे को जो विदेशी लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो ट्रांसलेशन से पढ़ाई जाती है। ट्रांसलेशन का मतलब है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, एक एक शब्द का मदर टंग में, मातृभाषा में अनुवाद करके जो पढ़ाई जाती है भाषा, उसको कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में है ना बच्चे को ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। ओके। और बायलिंगुअल मेथड में भी क्या होता है, ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है, जो बीच में शब्द नहीं आ रहे हैं उन शब्दों का ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये है पारंपरिक मेथड। बायलिंगुअल मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो पारंपरिक है, और इनका कॉन्ट्रास्ट में है, इनके विरोधाभास में इस मेथड की स्थापना हुई है, स्टेबलाइज्ड हुआ है। ठीक है। इट वॉज अडोप्टेड, ये मेथड अडोप्ट किया गया है बाय द की इंटरनेशनल लैंग्वेज स्कूल से, मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्कूलें हैं उनके द्वारा ये अडोप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। अडोप्ट में से स्वीकार करना। इस मेथड को अडोप्ट किया गया है बाय की इंटरनेशनल लैंग्वेज स्कूल से, मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज स्कूल्स है उनके द्वारा अडोप्ट किया गया इस मेथड को। जैसे बेलिटज और इन लिंगुआ ये दो स्कूल्स है, इन स्कूलों ने इसको अडोप्ट किया था इन 1970s, 1970 के दशक में। 1970 के दशक में मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्कूलें हैं जिसमें है बेलिटज और इन लिंगुआ, इन स्कूलों द्वारा ये अडोप्ट किया गया है मेथड। ठीक है। मैनी ऑफ द लैंग्वेज डिपार्टमेंट से, और बहुत से लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स के द्वारा इसको अडोप्ट किया गया है। बहुत से जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा इस मेथड को अडोप्ट किया गया है। और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट्स ऑफ द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इन 2012 है। ये देखो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है जो विदेशी सेवा संस्था है यूएसए की, स्टेट डिपार्टमेंट इन 2012 है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट 2012 के जो विदेशी सेवा इंस्टीट्यूट्स है उन डिपार्टमेंट्स की जो भाषाओं है उनमें से बहुत सी डिपार्टमेंट्स में से इसको अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया है। यानी जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है 2012 में स्थापना हुई थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उनकी फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट्स है उसके कई विभाग है, उन विभागों में जो भाषा विभाग है उनमें से बहुत सौ ने इसको अडॉप्ट किया है। यानी इंटरनेशनल बहुत सी जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं भाषाओं की, उन स्कूल्स में इस मेथड को अडॉप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। इस मेथड से टीचिंग करवाई जाती है, पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये हमने समझा कि इस मेथड का क्या मतलब है। इसको नेचुरल मेथड कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। और इसमें फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है नेटिव लैंग्वेज से रिफ्रेन करते हुए। नेटिव लैंग्वेज को रिफ्रेन करना यानी रोकना, और टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करने में फोकस दिया जाता है केवल, कि सिर्फ टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश पर फोकस है, उसमें हिंदी और मदर टंग है उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड में इस मेथड की लगभग 1900 में स्थापना हुई थी। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो कि पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है और बायलिंगुअल मेथड है, इनके विरुद्ध में ये इसको अडॉप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। इसको अडॉप्ट किया गया है इंटरनेशनल जो लैंग्वेज स्कूल्स है उनके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है। जैसे बर्लिटज और जो इन लिंगुआ जो स्कूल्स है, इंटरनेशनल स्कूल है ये लैंग्वेज की, उनके द्वारा ये अडॉप्ट किया गया 1970 के दशक में। और बहुत से जो अन्य जो भाषाओं के डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, बहुत से अन्य भाषाओं के डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा भी इसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है। आगे देखो, इन जनरल सामान्यतः टीचिंग फोकस करती है ऑन डेवलपमेंट ऑफ द ओरल स्किल से, ओरल स्किल्स के विकास पर फोकस करती है। इस मेथड में क्या होता है, केवल ओरल स्किल पर फोकस किया जाता है, यानी बोलने सुनने पर ही। ओरल होता है बोलना सुनना, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग पर इसमें फोकस किया जाता है। इस मेथड में ओरल प्रैक्टिस पर, ओरल स्किल्स होती है, ओरल स्किल होती है सुनना और बोलना, इनके विकास पर यह फोकस करता है। ये मेथड है बोलने और सुनने जो ओरल स्किल्स है उन पर फोकस करता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर से, और जो इसकी विशेषता है डायरेक्ट मेथड की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये दी हुई है नीचे। ये इसकी मुख्य विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण है।
आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से डायरेक्ट मेथड की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, डायरेक्ट मेथड की क्या विशेषताएं हैं, कैसे पता चले कि डायरेक्ट मेथड यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें टीचिंग मेथड की डायरेक्ट मेथड की विशेषताएं, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स एंड वोकेबलरी, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स याद करवाना, टीचिंग कॉन्सेप्ट सिखाना, वोकेबलरी और वोकेबलरी सिखाना। इस मेथड के द्वारा कॉन्सेप्ट बताना, किसी सिद्धांत या कॉन्सेप्ट को बताना या वोकेबलरी को बताना थ्रू पेंटामाइमिंग के द्वारा, मूक अभिनय के द्वारा। पेंटामाइम होता है मूक अभिनय, यानी बिना शब्दों का यूज किए गए मूवमेंट्स के द्वारा, एक्सप्रेशंस के द्वारा, अभिव्यक्ति के माध्यम से, चेहरे के एक्सप्रेशंस है, अपने जो बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट्स है उनके माध्यम से वोकेबलरी सिखाना, टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हुए, मदर टंग का बिना यूज किए हुए, सिर्फ पेंटामाइम के द्वारा, मूक अभिनय के द्वारा, बिना बोले एक्टिंग के माध्यम से वोकेबलरी सिखाना और कॉन्सेप्ट सिखाना। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, जो वास्तविक ऑब्जेक्ट्स है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है, उन ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से वोकेबलरी सिखाना। जैसे मान लो मछली बतानी है तो मछली का चित्र या मछली के जो भी है वो सामने ला के दिखाना, दिस इज द फिश, ये मछली है। जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है उन ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से वोकेबलरी दिखाना, वोकेबलरी सिखाना। अदर विजुअल मटेरियल से, और अन्य जो दृश्यमान मटेरियल्स है, जो दृश्य दिखाई देने वाले जो मटेरियल्स है उनके माध्यम से वोकेबलरी सिखाना। ठीक है, सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि आप मदर टंग का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ मूक अभिनय के द्वारा वोकेबलरी सिखाओ या कॉन्सेप्ट सिखाओ। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है, जो वास्तविक जीवन की चीज़ें हैं, उन चीज़ों के माध्यम से ऑब्जेक्ट वोकेबलरी सिखाना। अन्य जो दृश्यमान मटेरियल्स है उनके माध्यम से कॉन्सेप्ट सिखाना या वोकेबलरी सिखाना है इस मेथड का उद्देश्य। कि सिर्फ अभिनय के माध्यम से, अपने मूवमेंट्स और ओरल प्रैक्टिस के माध्यम से आप इसको वोकेबलरी सिखाइए। टीचिंग ग्रामर बाय यूजिंग इंडक्टिव अप्रोच है, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है। टीचिंग ग्रामर, ग्रामर सिखाना, बाय यूजिंग, यूज करते हुए, इंडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव अप्रोच के माध्यम से। देखो दो प्रकार की विधि होती है ग्रामर पढ़ाने की, एक तो होती है इंडक्टिव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंडक्टिव, और दूसरी होती है डिडक्टिव। दो प्रकार की ग्रामर पढ़ाने की विधि होती है, इंडक्टिव अप्रोच और सेकंड डिडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव में क्या होता है कि पहले उदाहरण, फर्स्ट क्या होता है एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल्स दो और फिर रूल बताओ। एग्जाम्पल्स टू रूल चलता है, एग्जाम्पल्स टू रूल किसमें, इंडक्टिव में। कि पहले आप जैसे मान लो आप रिपोर्टेड स्पीच बता रहे हो तो पहले रूल मत बताओ, पहले एग्जाम्पल्स करवाइए उनसे, बहुत से एग्जाम्पल्स करवाइए, फिर उनको रूल बताइए। ये इंडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव विधि है ग्रामर पढ़ाने की। दूसरा डिडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच है कि पहले रूल बताओ आप। डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, रूल और उसके बाद में एग्जाम्पल पढ़ाओ। तो ये जो विधि है डिडक्टिव, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूज होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पहले रूल बताए जाते हैं फिर एग्जाम्पल बताए जाते हैं। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन में पहले रूल फिर एग्जाम्पल। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच यूज होता है ग्रामर पढ़ाने का। ग्रामर इंडक्टिव अप्रोच से पढ़ाई जाती है, यानी पहले एग्जाम्पल से। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, पहले ग्रामर के एग्जाम्पल्स और फिर उनके रूल से बच्चा अपने आप रूल्स का तैयार करे, है ना, टीचर ने बताए रूल्स को एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ठीक है, टीचिंग ग्रामर, इस मेथड में ग्रामर को टीच किया जाता है बाय यूजिंग इंडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव अप्रोच यूज करते हुए, इंडक्टिव अप्रोच को यूज करते हुए ग्रामर सिखाई जाती है। अर्थात लर्नर फाइंड आउट रूल्स, क्योंकि लर्नर खुद है और रूल को फाइंड आउट करते हैं थ्रू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, ऑफ एडिक्वेट लिंग्विस्टिक फॉर्म इन द टारगेट लैंग्वेज है। टारगेट लैंग्वेज की जो जो उचित भाषाविक फॉर्म्स है, उन भाषाविक फॉर्म्स के प्रेजेंटेशन के माध्यम से खुद रूल फाइंड करे। यानी इसमें क्या होता है कि लर्नर खुद है वो नियमों को खोजे,
जैसे रिपोर्टेड पेज बना रहे हैं तो टीचर क्या करेगा, टीचर सिर्फ एग्जाम्पल्स देगा, बार बार एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाएगा, तो उसके माध्यम से बच्चे खुद अपने आप रूल्स को फाइंड आउट कर लेंगे कि इसको ऐसे चेंज करेंगे, इसको ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, आगे तो थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, सेंट्रलिटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज है। स्पोकन लैंग्वेज की सेंट्रलिटी रहती है, मुख्यता रहती है, इसमें सिर्फ ओरल प्रैक्टिस होती है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मेन फोकस इसका रहता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ओरल प्रैक्टिस है, स्पोकन लैंग्वेज की मुख्यता रहती है। ठीक है, इंक्लूडिंग नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन, नेटिव लाइक जो मूल जो इंग्लिश बोली जाती है उस जैसा प्रोनाउंस शामिल करते हैं, उस जैसा प्रोनाउंसिएशन, उस जैसा उच्चारण शामिल करते हैं कि इंग्लिश को ऐसे बोलो जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, जैसे उनके मूल निवासी बोलते हैं इंग्लिश को, वैसे इंग्लिश को बोले जाने की मुख्यता रखते हैं, वैसे उसको बोले जाने की प्रार्थना दे देती है। ठीक है, हाँ, और इसमें क्या फोकस, फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर पैटर्न, क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर फोकस रहता है कि मेन ज़्यादा से ज़्यादा टीचर क्वेश्चंस पूछे, जो प्यूपिल्स हैं, जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनका आंसर दे, क्वेश्चन आंसर टेक्निक है उसको अपनाए ज़्यादातर, इस पर फोकस रहता है। ठीक है, तो ये चार इसकी करेक्टरिस्टिक है, याद रख लो। ठीक है, इसमें है वो पेंटामाइमिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट अदर विजुअल मटेरियल्स के द्वारा कॉन्सेप्ट और वोकेबलरी बढ़ाना है। भी कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी वोकेबलरी हो वो सिर्फ मूक अभिनय के माध्यम से, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, वास्तविक जो चीज़ें हैं वो सामने दिखाकर बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, अदर विजुअल मटेरियल से, अन्य जो दिखने वाले मटेरियल्स है वो उनके बच्चों के सामने लाएं और दिखाएं कि बेटा ये फिश है, दिस इज़ द एलिफेंट, दिस इज़ द डॉग, उनको ये सामने ला के दिखाना, उनका ट्रांसलेशन नहीं करना है, उनको वास्तविक स्थिति में लाकर बताना। ग्रामर है इसमें इंडक्टिव अप्रोच से पढ़ाई जाती है, यानी पहले एग्जाम्पल फिर रूल पढ़ाए जाते हैं इसमें। ठीक है, सेंट्रलिटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज उसकी केंद्रित रहती है कि स्पोकन लैंग्वेज पर इसमें फोकस रहता है, और इसमें क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर फोकस किया जाता है। सो दीज आर द फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायरेक्ट लैंग्वेज, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग के ये चार मुख्य